हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष एकेडमी में। क्या आप क्लास 12 बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं और 2025 में इंटर बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं? तो मेरे दोस्त, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। क्या क्लास 12 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज इस चैप्टर के जितने भी VVI क्वेश्चंस है, सभी का हम लोग क्या है, डिटेल्स पूर्वक अध्ययन करेंगे और आपको बताएंगे कि यह जो पहला चैप्टर है आपका फिजिक्स का, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पे आपको विशेष फोकस करना है 2025 एग्जाम के लिए। कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि आप में से सभी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फिजिक्स का पहला चैप्टर तो जरूर पढ़ लिए होंगे, पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें क्या करना है आपको, जब आप नोट्स बनाए हैं तो इसमें जो हम क्वेश्चन बताएंगे ना, उसको इंडिकेट कर देना है, टिक कर देना है। और यदि आपका जो नोट्स रहता है उसमें ये सब क्वेश्चन नहीं है तो उसको भी यहाँ पे क्या करना है, तैयार कर लेना है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है, क्या है, पहला क्वेश्चन है कि विद्युत फलक से आप क्या समझते हैं। क्या है कि विद्युत फलक से आप क्या समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि विद्युत फलक से आप क्या समझते हैं। यह 2021 में पूछा गया था, 19 में पूछा गया था, 18 में पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप क्या कीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और यदि आप पहले से इसका नोट्स बनाए हैं, बस उसमें आप टिक कर दीजिएगा कि 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या है कि यदि आप पहले से तैयार किए हैं, जानते हैं आप गलती क्या करते हैं, हम भी गलती ऐसा करते थे कि कोई क्वेश्चन बताएं कि यही इंपॉर्टेंट है और उसको फिर से एक नया तरह से बनाना स्टार्ट कर देते थे, उसका डिफिनेशन अलग तरीका से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। जो आप पहले से याद किए हैं, जो आप पहले से उसको तैयार करके रखे हैं, बस उसी को आपको रखना है। बस एक काम आपको क्या करना है कि उसको इंडिकेट कर देना है कि यह VVI है 2025 एग्जाम के लिए। उसके बाद अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है क्या है, क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका SI मात्रक लिखिए। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है और इसका SI मात्रक लिखिए। क्या इसका SI मात्रक लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसको क्या करना है, आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद तीसरा जो यहाँ पे प्रश्न है कि आवेश की आयतन घनत्व। क्या आवेश की आयतन घनत्व की परिभाषा दीजिए। क्या करना है कि आवेश की जो आयतन घनत्व होता है उसका क्या करना है, परिभाषा देना है। उसके बाद चौथा यहाँ पे प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। क्या है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है, क्या है, तीव्रता। तो तीव्रता से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में तो कई बार पूछा गया। आप क्वेश्चन उठा करके, क्वेश्चन बैंक जो होता है आपका, क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिएगा, कई बार एग्जाम में लगातार पूछा गया। आप क्या कीजिए, इसको जरूर तैयार कर लीजिए कि क्या है कि विद्युत आवेश की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए, 5 नंबर का क्या है, 5वां क्वेश्चन है कि विद्युत बल रेखाओं। क्या विद्युत बल रेखाओं के गुणों को लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है, एक बार पूछा जा चुका था कि विद्युत बल रेखाओं के 2 गुणों को लिखिए। या विद्युत बल रेखाओं के गुणों को लिखिए। आपको जानते हैं आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि विद्युत बल रेखाओं के कम से कम 5 गुण को कंप्लीट कर लेना है। क्या कम से कम 5 गुण को कंप्लीट कर लेना है। ऐसे तो एग्जाम में 2 गुण ही पूछा जाता है, लेकिन आपको क्या करना है, 5 गुण कंप्लीट करना है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे छठा प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट, क्या है कि परावैद्युत शक्ति। क्या परावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक। क्या है, परावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए। क्या परिभाषित कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यह तो 6 प्रश्न हो गया। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न है आपको तैयार करना है, क्या है कि कूलॉम का नियम। क्या कूलॉम का नियम था, इसमें जानते हैं क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि कूलॉम का नियम क्या है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे है गॉस का नियम। ध्यान दीजिएगा,
क्या है, गॉस का नियम। तैयार कर लीजिएगा कि गॉस का नियम क्या है और इसका गॉस का नियम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है। और उसके बाद अगला जो यहाँ पे है सबसे लास्ट है लघुत्तरीय प्रश्न में यहाँ पे तैयार करना है जो कि इम्पोर्टेंट है। क्या है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या आवेश संरक्षण का सिद्धांत मतलब आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि 5 अंक वाला, क्या 5 अंक वाला जितना भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है इस चैप्टर का सभी कौन है और 2025 के लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो आपको मात्र 2 गो दीर्घोत्तरीय बताएंगे। क्या बताएंगे, 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताएंगे और उसको कम से कम आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो आपका जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो इस चैप्टर से आपको जानते हैं मात्र 2 गो दीर्घोत्तरीय प्रश्न तैयार करना है। क्या करना है, मात्र 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न तैयार करना है। और एग्जाम में यदि 2025 में पूछा गया इस चैप्टर से कोई दीर्घोत्तरीय प्रश्न तो यही आने का संभावना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युतीय फ्लक्स, क्या विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। क्या करना है माय डियर स्टूडेंट कि विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करना है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, मेन यहाँ पे है कि गॉस के प्रमेय को लिखें। क्या गॉस के प्रमेय को लिखें एवं प्रमाणित कीजिए। क्या एवं प्रमाणित कीजिए। और जानते हैं यहाँ पे इस तरह से पहला इसको मतलब पूछने का तरीका हो गया। और दूसरा यहाँ पे क्या पूछेगा, यहाँ पे नहीं देगा कि विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, डायरेक्ट 2022 में पूछा गया था कि गॉस के प्रमेय को लिखें। क्या करना है कि गॉस के प्रमेय को लिखना है और उसके बाद प्रमाणित कीजिए। 2022 में पूछा गया था। यह जो क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है और 2012 में पूछा गया। तो इसलिए 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि सबसे पहले क्या विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, या इसको तो आप लघुत्तरीय में भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जो प्रथमा जो यहाँ उसके बाद जो 5 नंबर में जो मुख्य रूप से पूछता है कि गॉस के प्रमेय को लिखें एवं प्रमाणित कीजिए। क्या करें, क्या करें, गॉस के प्रमेय को लिखना है और सत्यापित करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसको आप क्या कीजिएगा 5 स्टार लगा दीजिएगा। क्या 5 स्टार लगा दीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में लगातार पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है, क्या तैयार करना है कि विद्युत द्विध्रुव, क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय, क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण माय डियर स्टूडेंट अक्षीय और निरक्षीय तल पर, क्या तल पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। मात्र केवल 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न तैयार करना है। 5 अंक वाला 2 प्रश्न कम से कम तैयार कर लेना। यदि आप और प्रश्न तैयार करना चाहते हैं, आपके अंदर यदि कैपेसिटी है, एबिलिटी है, क्षमता है और आप चाहते हैं कि हाँ हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन कम से कम मेरा सजेशन होगा माय डियर स्टूडेंट कि आप इस दोनों प्रश्न को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा और इसका इतना प्रैक्टिस कीजिएगा कि जब एग्ज़ाम में लिखने का मौका आए या एग्ज़ाम में क्वेश्चन लड़ जाए तो आपको इसको क्या करना है 5 से 10 मिनट में लिख देना है। इस तरह से प्रैक्टिस करना है, इस पर मतलब विशेष फोकस कर देना है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देख लिए हैं कि आपका जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें मात्र इतना तैयार करना है। यदि आप इसी तरह फिजिक्स के जितने भी चैप्टर है सभी का चैप्टर वाइज VVI क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि 2025 के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अभी हमारे साथ जुड़िए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वादा है आपसे, जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है माय डियर स्टूडेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।